हरे कृष्णा। आज का श्लोक है भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 4। मया तातामिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अर्थात भगवान जो है, हम सब जानते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में सर्वत्र निवास करते हैं, हर एक प्राणी के अंदर भी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अप्रकट है, यानी अव्यक्त है वो। और भगवान को हम अपने स्थूल जो हमारा दृष्टि है या आँखें हैं उनसे नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यक होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आध्यात्मिक गुरु है वो हमारा ज्ञान चक्षु खोल देते हैं। तो भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद् ग्राह्यमिन्द्रिये सेवन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। सेवन्मुखे हि जिह्वादो, तो कैसे सेवा करना है? जीवा से। जीवा का दो काम है, यानी मुख का। एक तो हम खाते हैं और बोलते हैं, तो हमें कृष्ण के बारे में बोलना है और कृष्ण प्रसाद खाना है। तो इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उससे ही भगवत साक्षात्कार हो पाता है। तो इसलिए कभी भक्ति में लगे रहने वाले व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए कि ऐसा कभी हो सकता है कि सिचुएशन ऐसा हो जाए कि हम इतने साल से भक्ति में लगे हैं फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम लगे हुए हैं तो हमें पूर्ण सफलता मिलेगी, भगवान का साक्षात्कार हो पाएगा। भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति का कोई भी लॉस नहीं होता है, लेकिन जो भक्ति में नहीं है वो नरक की ओर यानी अधोमुख होते हैं, यानी निकृष्ट लोकों में उनको जाना होता है। लेकिन जो भक्ति में लगा हुआ है उनको निश्चित रूप से उच्च लोक मिलेगा, उच्च जन्म मिलेगा। आखिर कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका प्रगति हो या प्रमोशन हो। ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वो सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। तो इस प्रकार सामान्य व्यक्तियों के लिए भगवान दृश्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करने के लिए भी हमें सत्वगुण में स्थित होना पड़ेगा। और सत्वगुण में हम स्थित कब होंगे? जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का नित्य नियमित जप करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, लेकिन भौतिक इंद्रियों के द्वारा वो अनुभव गम्य नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था जो
वो एक मौलवी के पास जाते हैं उनके, क्योंकि उनके धर्म का पालन करने वाले जो हेड होंगे उन्हीं के पास जाएंगे। तो फिर ऐसा करने पर जो है वो ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर जैसे अल्लाह ऊपर वाला हर जगह है, तो क्या पत्थर में भी है, क्या स्टूल में भी है। तो ये बहुत ख़राब लगा उन मौलवी को, तो उन्होंने उनको मतलब वो कर दिया, बहुत डांटा और उनको वो कर दिया। तो फिर जब उनको एक्चुअली थोड़ा पिटाई भी हुई और वो थोड़ा सा बेहोश हो गए थे, और जब उनको थोड़ी देर बाद होश आई तो रात हो चुकी थी और स्ट्रीट लाइट जल रही थी। तो स्ट्रीट लाइट का रोशनी एक किताब पर पड़ रहा था। जैसे कई बार हम लोग जैसे कोई बुक्स किसी को देते हैं तो वो लोग बुक्स फेंक भी देते हैं ना, तो ऐसे ही वो बुक था बैक टू गॉड हेड मैगजीन इस्कॉन का, तो भगवत दर्शन। तो उस बुक पर पढ़ा तो उन्होंने ऐसे ही उठाया और उस बुक को जब खोला तो सबसे पहले उनको यही मिला कि भगवान जो है सब जगह रहते हैं ऐसा। तो इस बुक का एड्रेस पे गए कि मैं इस बुक के जो भी जिन्होंने भी इन बुक को पब्लिश किया उस पब्लिशर से ही पूछता हूँ, क्योंकि उनको प्रश्न का उत्तर चाहिए था। तो फिर वो गए और फिर वो ऑब्वियसली इस्कॉन टेम्पल का एड्रेस था, और लेकिन वो रात भर जैसे वो बेहोश थे। तो और जब वो पहुँचे ढूंढ के, तब उनको सुबह का मंगल आरती का समय था। तो फिर उन्होंने जब एक भक्त से पूछा कि आप लोगों का ही ये बुक है ना, बोलते हाँ। तो इसमें ऐसे लिखा है, तो क्या भगवान सर्वत्र है, क्या स्टूल में भी है। तो फिर उन व्यक्ति ने उनको वराह अवतार के बारे में बताया कि भगवान भक्तों के लिए और भगवान अपने दिव्य लीलाओं को संपन्न करने के लिए शुक्र भी बन सकते हैं, यानी शुक्र अवतार भी ले सकते हैं। और ये बात उनको बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने कहा कि भगवान हर जगह मौजूद रहते हैं। फिर वही प्रभु है अभी ऐरावत दास नाम से प्रसिद्ध है, और वो बहुत सुंदर प्रचार भी किया उन्होंने और बुक्स भी लिखा। तो हम देख सकते हैं कि एक्चुअली भगवान जो है सर्वत्र तो है, लेकिन उनको जानने के लिए हमें पहले क्वालिफाइड होना होगा। और वो क्वालिफिकेशन क्या है कि हमें शास्त्रों का पूरी तरह से पालन करना होगा और आध्यात्मिक गुरु के अंदर इसको प्रैक्टिस करना होगा। तो भगवान क्योंकि भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है, और कई बार किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रश्न आ सकता है, अजीबोगरीब हो सकता है कि ये प्रश्न आपने कभी भी नहीं पूछा हो, लेकिन किसी ना किसी ने किसी को पूछा हो ऐसा। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन में जैसे लिखा है दाउ शेल नॉट किल, तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज को इसका उत्तर चाहिए था कि इसका मतलब किसी की भी हत्या नहीं होना चाहिए ना, पशु की भी हत्या नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारे इसमें क्यों पशु खाते हैं, मतलब क्यों नॉनवेज खाते हैं। तो इसका उत्तर भी वहाँ के जो भी पोप है वो नहीं कर पाए कि किसी को भी नहीं मारना चाहिए ऐसा। कि उन्होंने बोला कि नहीं, इंसानों को नहीं मारना चाहिए ऐसा, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं हुए। और बाद में वो अमेरिका से भारत तक उन्होंने जो है अपना सफ़र किया आध्यात्मिकता में, क्योंकि आगे बढ़ना था। तो ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं जो प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो सामान्य जन इस प्रकार भगवान को अनुभव नहीं कर सकते हैं, और इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द जो इस श्लोक में बताया भगवान ने, उससे होता है। भले ही हम उन्हें ना देख सकें, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी है। तो भगवान श्री कृष्ण के अनंत शक्तियाँ हैं, और इन शक्तियों के द्वारा भगवान कंट्रोल करते हैं, और अल्टीमेट कंट्रोल जो है कृष्ण के ऊपर ही होता है।
जैसे कि सूर्य जब प्रकट होते हैं तो उनका रोशनी संपूर्ण ब्रह्मांड में या पृथ्वी में जब प्रकट होने का मतलब क्या है, सूर्य तो हमेशा रहते हैं, लेकिन जब हमें दिखता है तो रोशनी फैलता है। तो इसी प्रकार जो है भगवान की शक्ति तो हर समय ही है और हर जगह है। जैसे एक कोई राजा है या जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो जो रूल्स है उनका रूल्स से और सरकार से वो क्या करते हैं, पूरे देश में राज करते हैं। तो ये एक साधारण सा एग्जाम्पल है भौतिक जगत से, ताकि हम कृष्ण की सर्वशक्तिमत्ता को समझ पाए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के, अनंत कोटि वैकुंठ के वो एकमात्र राजा है और उनकी शक्तियाँ हर जगह विस्तारित है और इसी के द्वारा वो अल्टीमेट कंट्रोल करते हैं। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी। तो ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए भगवान ने कहा, मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है तो भी मैं पृथक हूँ। तो कुछ लोग सोच सकते हैं, अच्छा भगवान थे, फिर भगवान का इतना विस्तार हुआ तो भगवान भगवान नहीं रहे, हम भगवान हैं। क्योंकि जैसे कोई भी एक चीज़, मान लीजिए आप केक ही है, एक केक को पीस पीस कर दिया तो केक फिर बचता नहीं है ना, तो फिर ऐसा सोचते हैं क्योंकि भौतिक दृष्टि है। लेकिन ये तर्क भगवान के विषय में सत्य नहीं है, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो पूर्ण है। वो करोड़ों 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 अनंत करोड़ भी वो विस्तार करें, वो स्वयं एक व्यक्ति है और वो ऐसे अनेक व्यक्ति का विस्तार कर सकते हैं। जैसे इसमें भगवान ने कहा है कि समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अर्थात समस्त जीव जो है भगवान से विस्तार हुआ है, जीवों से भगवान नहीं है, भगवान से जीवात्माएं हैं। और जब समस्त प्रलय हो जाता है समस्त ब्रह्मांड की, तो भगवान के अंदर ही प्रवेश करते हैं और भगवान के अंदर रहते हैं कुछ काल तक, और फिर जब प्रकट होते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको अपना अपना स्थिति प्राप्त होता है। कोई राजा होता है तो कोई भिखारी होता है, लाइक दैट। उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे कि राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से ये आशा नहीं की जाती कि वो प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। तो जो अभी हमने डिस्कस किया कि राजा जा के हर स्टेट में नहीं जाएगा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनका स्टाफ रहेगा वहाँ पे और उनका कंट्रोल रहेगा। तो इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक और परलोक में विद्यमान हैं, सब लोग कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। तो इसीलिए जो है कहा गया है भगवत गीता में, विष्टभ्याहम इदम कृष्णम। वे अपने साकार रूप के कारण अपने विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। श्लोक नंबर 5। नाचा मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूताभृन्ना च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि भगवान की ही शक्ति है बहिरंगा शक्ति, लेकिन बहिरंगा शक्ति कभी भी कृष्ण को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, हालांकि कृष्ण से ही उत्पन्न शक्ति है। तो इसी प्रकार से जो ये तीनों गुण हैं, तो ये सब जो है भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते जब भगवान इस धरातल पर आते हैं। ये तीनों गुण लेकिन बद्ध आत्माओं को नचाते रहते हैं। तो और कई बार हम सोचते हैं कि कर्ता हम हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तीनों गुण ही नचाते रहते हैं। तो हम जो कर सकते हैं, नेचर, मोड ऑफ नेचर, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो हम जिस गुण में होते हैं वो गुण हमें नचाते हैं और हम वो कार्य कर देते हैं, और जिसका
परिणाम हमें भोगना पड़ता है। तो इसलिए हमें तमोगुण और रजोगुण वृत्ति को छोड़कर सतोगुण में स्थित होना चाहिए, ताकि हमारा हर कार्य भगवत भक्ति की ओर अग्रसर होने में लगे। तो ये जो भौतिक जगत है, ये भगवान ने ये सब सृष्टि किया है। तो इसलिए भगवान इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि कृष्ण सृष्टि करता है। सेकेंडरी सृष्टिकर्ता भी है, सेकेंडरी क्रिएटर जैसे ब्रह्मा है, दुर्गा देवी है, लेकिन प्राइमरी कौन है? कृष्ण है। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है, मत्स्थानी सर्वभूतानि। तो इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन और निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। भगवान ने अपने सर्वेंट्स रखा हुआ है इसका मैनेजमेंट के लिए। बहुत सारे देवताएं जो है ये भगवान के सेवक हैं, एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टफ है। तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण केवल उनके जीवन में इंटरफियर करते हैं या उनके जीवन में वो कुछ आदान प्रदान करते हैं जो उनके शरणागत होते हैं। अन्यथा परमात्मा रूप में वो सबके साक्षी है और उनके कर्म के अनुसार जितना वो डिज़र्व करता है उतना ही वो देते हैं। ऐसा नहीं कि कितना भी इच्छा करे दे देंगे, है ना। और परमात्मा कभी भी अहेतु की कृपा नहीं कर सकते। कृष्ण ही केवल अहेतु की कृपा कर सकते हैं। जैसे कि कृष्ण ने पुतना पर किया। पुतना तो राक्षसी थी, दूध पिलाने आई थी स्तन में जहर लगाकर, लेकिन कृष्ण ने उनके माता रूप को एक्सेप्ट किया, क्योंकि पूर्व जन्म में वो बलि महाराज की पुत्री थी। और जब वामन अवतार लेकर भगवान गए थे तो उनके हृदय में मातृत्व भावना उदित हो गया था वामन को देखकर कि काश ये मेरा बेटा होता तो मैं उसको दूध पिलाती। लेकिन जैसे ही पिता का सब कुछ छीन लिया वामन अवतार में भगवान ने और देवताओं को दे दिया, तो सोचा मेरा बेटा होता तो भी मैं जहर पिलाकर इसको मार डालती। तो दोनों भावना को कृष्ण ने एक्सेप्ट किया, लेकिन भगवान हमेशा सबके अंदर उनके प्रति प्रेम भावना को देखते हैं। दुर्भावना उनकी थी तो इसलिए वो राक्षसी बनी, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको गोलक में स्थान दिया। तो ये अहेतु की कृपा का उदाहरण है। तो इसलिए हमें कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता है, उनको कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वो बहुत थका हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि पूरे पृथ्वी को उन्होंने कंधे पर उठा रखा है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए कि कृष्ण ने ब्रह्मांड को उठा के रखा है। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से ही जो विस्तार है अनंत शेषनाग, उनके फनों पर अनंत कोटि ब्रह्मांड ऐसे वो धारण करते हैं जैसे सरसों का दाना हो। तो सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु ये अंतरिक्ष से भिन्न है, पृथक स्थित है। तो भगवान हमेशा जो है कभी भी भगवान जब भी धरातल पर आते हैं, बहिरंगा शक्ति या तीनों गुण से उनका कोई लेना देना नहीं, वो टच नहीं कर सकते। जैसे कमल पत्र पानी के अंदर होते हुए भी पानी उसको टच नहीं कर सकता, ऐसे ही कृष्ण और उनके शुद्धतम भक्त होते हैं। अतः भगवान कहते हैं कि यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। तो यही भगवान के अचिंत ऐश्वर्य है। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यतेनेन दुर्घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। तो कृष्ण ही जो है सबसे पावरफुल है, सभी शक्तियों का एकमात्र मालिक है, या सभी सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का एकमात्र ईश्वर है। और इसी रूप में हमें भगवान को समझना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण को हम देखते हैं कि वो गोलक धाम में बांसुरी बजाते हैं और क्या करते हैं, गोपियों के साथ, गोप बालकों के साथ आनंद करते हैं। यही भगवान का कार्य है। और बाद में उन्होंने ऑफिस बनाया वैकुंठ जगत, जो विष्णु रूप में उन्होंने विस्तार किया। तो इस प्रकार वहाँ भी हम देखते हैं कि इवन विष्णु भगवान या नारायण
तो वो हमेशा शयन करते रहते हैं, क्योंकि भगवान को कोई एक्चुअली कार्य करने की आवश्यकता नहीं, वो भगवान है, वो इच्छा मात्र से सब कुछ करते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जब वो धरातल पर आते हैं, वो एक गृहस्थ के भांति सब कर्तव्य का निर्वाह करते हैं द्वारकापुरी में। भगवान कहते हैं अगर मैं कर्तव्य करके इनको नहीं दिखाऊंगा तो ये सब लोग पतन हो जाएगा, ये लोग आलसी हो जाएंगे, क्योंकि महापुरुष को या भगवान को सब फॉलो करते हैं। तो हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं, और कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच ही नहीं पाता ये कैसे हुआ। तो भगवान तो सो रहे हैं अनंत शेषनाग के ऊपर, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी हो रहा है, मैनेजमेंट भी हो रहा है, सब कुछ होता है। तो अगर हम कुछ इच्छा करें तो हो सकता है वो प्लान कामयाब हो या ना हो, लेकिन भगवान के केस में 100% कामयाब होता है। और दूसरी बात है, अगर हम कोई प्लानिंग करें और अगर कृष्ण की इच्छा उसमें सम्मिलित हो तो वो कार्य ऐसे हो जाएगा कि उसमें कोई सोच ही नहीं सकता कि कैसे संभव हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बड़ा अवतार, जैसे प्रभुपाद ने भी ये उदाहरण दिया था कि बड़ा अवतार जब ब्रह्मा जी के नाक से निकला, बहुत छोटा, अंगूठा जितना छोटा बन के निकले, तो ब्रह्मा जी को पता नहीं क्या है, कहाँ से आए, और धीरे धीरे वो अवतार इतना बढ़ने लगा, इतना साइज बड़ा हो गया। तो ऐसे ही प्रभुपाद बोलते हैं इस्कॉन टेम्पल है। तो यहाँ पे एजुकेशन एक्चुअली एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है जिसमें शास्त्रों के बारे में एजुकेशन दिया जाता है सबको। जो भी नया व्यक्ति भी आए, कुछ भी इसमें छुपाया नहीं जाता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये धीरे 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 जो है कृष्ण की इच्छा थी, और इसीलिए क्या हुआ, एक छोटे से रूम से जो है ये बढ़ने लग गया, और श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इसका हरिनाम का प्रचार कर पाए, क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी, उनकी गुरु की इच्छा थी। तो कृष्ण की इच्छा से ऐसे हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये सब कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ। तो भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते हैं। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन और संहार होता रहता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है। जैसे हमारे भौतिक मन में और हम स्वयं आत्मा है, या हमारे भौतिक शरीर में भेद होता है, लेकिन क्योंकि कृष्ण स्वयं परमात्मा है और स्वयं भगवान है, तो उनका मन, उनका शरीर, उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं है। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह समझ नहीं पाता। वैसे तो हमारे कर्मों का हमें सीसीटीवी कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कर्मों का जो है सीसीटीवी सब कुछ भगवान स्वयं परमात्मा रूप में है ही, और बहुत सारे देवता है जो यमराज को भी बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यमराज को ही पता है, और जो ये हमारा जो हवा बह रही है, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, इस तरह से देवताएं हैं जो रिपोर्ट भी करते हैं, हमारे कार्यों को देखते भी रहते हैं। और जब कोई भी मनुष्य ही क्यों ना हो हमारे साथ रहने वाला, जब देखते हैं कि ये व्यक्ति सिंसियरली भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जब हम अपने आसपास के सब सिचुएशन को सहन करके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे परिवार के कोई व्यक्ति हमें दुख दे रहे हैं, लेकिन उसको आपने सहन कर लिया और भक्ति में लगे रहे, या आपको कुछ बीमारियां परेशान करते हैं, उसको सहन कर लिया, भक्ति में लगे रहे, या बहुत सारे प्रकार का ये बिजनेस लॉस हो गया, फिर भी भक्ति में लगे रहे। तो जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, जो सहन करते हुए, सहिष्णुता सत्वगुण का लक्षण है, तो जो सहन करते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, वो 100% मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। तो भक्त तो मोक्ष भी भक्त के लिए मोक्ष लघुता हो जाते हैं, लघु है, उनको तो कृष्ण प्रेम चाहिए, तो कृष्ण प्रेम पाने की और भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है इस प्रकार जो है उनका शक्तियों के द्वारा सब कुछ चलता रहता है। और यहाँ पे बताया गया है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, और सामान्य व्यक्ति जो है ये समझ नहीं पाता है। वे भौतिक जगत से भिन्न है, और तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम अश्वरम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है।
तो ये श्लोक नंबर 5 का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 6, यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो समस्त प्राणी बद्ध आत्मा हो या मुक्त आत्मा हो, भगवान के अंश है, तो इसलिए भगवान को प्रिय है। जैसे एक माता का लायक बेटा हो, नालायक बेटा हो, माता उस दोनों का भरण पोषण करती है। हाँ, दुख रहती है, दुख रखती है, वो दुख रहता है कि ये नालायक निकल गया, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती रहती है कि ऐसा ना हो कि इनको कुछ दिक्कत आए, या जो लायक बेटा है उसको समझाते हैं कि भाई को समझा। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमें अच्छे सजेशंस देते हैं भगवत गीता के द्वारा, और जो भगवान अपने प्रतिनिधि भक्त को भेजते रहते हैं हमारे उद्धार के लिए, जो बद्ध आत्माएं हैं। हमको ये दुख होता है कि वो बद्ध अवस्था में हैं, तो इसीलिए तो लेकिन फिर भी जो है हम देखते हैं कि भगवान सभी जीवों पर बहुत दयालु है और सबका भरण पोषण करते। कितने लोग आसुरिक है जो भगवान को मानते भी नहीं हैं, उनका भी भरण पोषण भगवान कर रहे हैं। और कितने आत्माएं हैं जो पतन होकर निम्न योनियों में जा चुके हैं, पशु योनि, पक्षी योनि या वृक्ष के योनि में, तो उनका भी भरण पोषण भगवान ही करते हैं। जिस प्रकार आकाश में हमेशा वायु स्थित रहते हैं, इस प्रकार सब लोग भगवान पर स्थित है। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, लेकिन भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं इसलिए हमारे लिए। जैसे कि आकाश में वायु स्थित है, ऐसे हर कोई भगवान में स्थित है। क्योंकि आकाश हम रोज देखते हैं, तो इसलिए वायु का भी अनुभव करते हैं रोज, तो उदाहरण को समझना आसान होगा। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंदर ही रहते हैं, आकाश से परे वायु नहीं है। तो इस प्रकार कोई आत्मा कितना भी महान हो या कितना भी शक्तिशाली हो, मतलब जो भी जन्म उसने पाया है उस जन्म में, लेकिन फिर भी वो भगवान के अंदर ही रहेंगे और भगवान के सेवक ही रहेंगे। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है, और ये सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि भगवान के सैंक्शन बहुत ज़रूरी है। जब जीवात्मा को भगवान ने इच्छा करने की शक्ति दिया हुआ है और इच्छा का जो है वो गलत उपयोग करते हैं, तो उस इच्छा को भी भगवान सैंक्शन करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको स्वतंत्रता दी है। अगर स्वतंत्रता नहीं देते तो सैंक्शन नहीं करते, तो इसलिए पत्ता नहीं हिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो इसके लिए भगवान दोषी है, नहीं, क्योंकि उस पर्टिकुलर आत्मा का ये कर्म है, वो ऐसा करना चाहता था। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा से गतिशील है और उनके अधीन है, और सब कुछ जन्म या मृत्यु या पालन पोषण हमारा, या सृष्टि का संहार होना या सृष्टि संहार होना या पालन होना, सब भगवान के ही इच्छा से होता है। तो उपनिषदों में कहा गया है, यद भीषा बातः पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होते हैं। सूर्य भी, सूर्य चंद्र समस्त देवता जो भगवान के सेवक है, भगवान के भय से टाइम से करते हैं। जैसे हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, कंपनी में, तो हमारे ऊपर बॉस होता है और हम लोग टाइम से नहीं पहुँचे तो कई बार हो सकता है डांट पड़ जाए या सैलरी कट जाए, तो हम डर से, बॉस के डर से बहुत सारा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता तो भी, है ना। तो यहाँ पे तो भगवान की सेवा की बात है। समस्त देवता भगवान की सेवा करते ही हैं, लेकिन भगवान से डरते भी हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में 3.8.9 में कहा गया है, एतैस्सवाक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसु विधृतो तिष्ठत, एतैस्सवाक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विधृतो तिष्ठतः। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। और ब्रह्म संहिता में भी 5.52 श्लोका में कहा गया है,
यच्चक्षुरेष सविता सकलग्रहाणाम् राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है, इसलिए जब सूर्य का दर्शन भी करते हैं तो भगवान के नेत्र है यहाँ पे जो बताया गया है वो स्मरण रखते हैं, और इस प्रकार जो है हर चीज़ में वो कृष्ण की उपस्थिति को देख पाते हैं। और सूर्य में ताप और प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी ये गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। इसलिए हमें वैदिक साहित्य से प्रमाण प्राप्त है कि विचित्र और विशाल लगने वाली जो भौतिक सृष्टि है, हमें कितना विशाल लगता है ना पृथ्वी, लेकिन ये पृथ्वी जो है 14 लोकों में सबसे छोटा लोक है। यहाँ तक कि नरक, मुख्य 28 प्रकार के नरक है, वैसे तो बहुत सारे नरक हैं, तो नरक भी जो है पृथ्वी से बहुत बड़ा है। तो भौतिक सृष्टि पूरी तरह कृष्ण के वश में है, और ऐसे तो बहुत अनंत कोटि ब्रह्मांड है। श्लोक नंबर 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन, संहार सब भगवान की इच्छा पर निर्भर है। और कल्पक्षय का मतलब है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा का एक दिन, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग, ये जो एक चक्र है, ये चक्र 1000 बार जब घूमेगा तब 12 घंटा होगा, और बाकी रात भी इतना ही लंबा है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो उसके बाद जब प्रलय होता है तो ब्रह्मा के जो है ऐसे ही जैसे हमारे एक महीने में 30 दिन होते हैं, ब्रह्मा के भी ऐसा ही है, लेकिन ब्रह्मा का एक दिन ही इतना लंबा है जैसे कि हमने बताया। तो इस प्रकार उस समय जो है सब लोग भगवान के अंदर ही सिमट कर उन्हीं में चली जाती है, और पुनः जब विराट जगत प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो फिर भगवान उनको प्रकट करते हैं। एको हम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु अनेक हो जाऊंगा। वैदिक सूक्ति है छांदोग्य उपनिषद 6.2.3। तो कई लोग प्रश्न करते हैं, अच्छा भगवान ने हम सबकी सृष्टि किया तो भगवान का कौन किया? अरे भगवान का अगर कोई सृष्टि करने वाला हुआ तो भगवान कैसे हुआ, है ना। कई लोग इस बात पर भी लड़ाई करते हैं या तर्क करते हैं कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। ना मुर्गी पहले ना अंडा पहले, भगवान से सब प्रकट हुए हैं, तो कृष्ण पहले है, जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में इस श्लोक में बताया गया है। सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ है। तो वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाता है। तो इसलिए हमें भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को याद रखते हुए भगवान के प्रति पूर्ण आश्रित होने का प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक नंबर 8। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। कृष्ण कहते हैं श्लोक में, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। विराट जगत भौतिक जगत, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो ये भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। पराशक्ति मतलब हम लोग आत्मा, तटस्था शक्ति और अंतरंगा शक्ति, योग माया। और पराशक्ति का मतलब है दुर्गा देवी यानी महामाया। तो अपराशक्ति है, तो अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है। तो जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। महाविष्णु को कारंद कषाय विष्णु भी कहा जाता है।
वे कारणार्णव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से जब वो श्वास छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है। इतना लंबा उनका सांस लेना और छोड़ना है, आप सोचिए कितना लंबा है। और जब सब सांस लेते हैं सब उनके अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार उसके बाद जो है विस्तार होता है गर्भोदकशायी विष्णु, क्योंकि भगवान के उपस्थिति के बिना सारे ब्रह्मांड ब्रह्म अंडा यूनिवर्सल एग, तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट विस्तार होता है गर्भोदकशायी विष्णु। तो जैसे सभी ब्रह्मांड का वो परमात्मा है। परमात्मा मतलब जैसे जान है, प्राण है। तो फिर गर्भोदकशायी विष्णु से नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। फिर आगे विस्तार होता है क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में। फिर वो प्रत्येक अणु तक में प्रवेश कर जाते हैं। वो क्षीरोदकशायी विष्णु को परमात्मा कहा जाता है। तो इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, किस प्रकार भगवान हर वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियाँ प्राप्त करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये योनियाँ क्रमशः विकसित होती है। तो जिसका जो कर्म था पूर्व जन्म में, फॉर एग्जाम्पल किसी को अपने कर्म के अनुसार हाथी का योनि प्राप्त करना था, किसी का वृक्ष को, किसी का चिड़िया का, किसी को कीड़े मकोड़े का, तो ऐसे प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि सब लोगों को एक योनि दे दिया फिर उसका विकास हो रहा है। सारी की सारी योनियाँ जो है ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ उत्पन्न होती है, भले ही वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो। तो हमारी जो जो इच्छाएं थी वो आगे भी कंटिन्यू होगा। तो इसी जन्म में अगर हम भौतिक इच्छाओं को त्याग दें और आध्यात्मिक इच्छाओं को कल्टीवेट करें, आध्यात्मिक इच्छाओं को अपने हृदय में जगाएं, तो फिर हमारा भविष्य अत्यंत उज्जवल होगा। तो इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि बद्ध आत्माएं तो पूरी तरह से जो है माया के अधीन हैं और वो अपनी जो जो इच्छाएं पालते हैं उसी के हिसाब से उनको नेक्स्ट जन्म मिलता है। लेकिन ये सब कुछ भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है, सृष्टि हो चाहे संहार हो। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो भगवान भले ही विभिन्न योनियों का उत्पत्ति भी करे, लेकिन भगवान का उनसे कोई प्रत्यक्ष नाता नहीं है। भगवान का जो संबंध है आत्मा से है, और जो आत्मा इस बात को समझते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इस हर आत्मा सेवक है और कृष्ण के शरणागत होते हैं, तब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। तो ये सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, क्योंकि बद्ध आत्माएं ये इच्छा करते हैं कि हम कुछ भौतिक इच्छाओं को, इंद्रिय तृप्तियों को पूर्ण करें। तो उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। श्लोक नंबर 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनावदासीनम् असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो भगवान हमेशा विरक्त रहते हैं भौतिक चीज़ों से, और ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त है जो भगवान के प्रतिनिधि बनकर इस धरातल पर आते हैं, वो कभी भी भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त नहीं होते हैं। भले ही वो सोना हो, डायमंड हो, या बहुत बड़ा पोजीशन हो, कुछ भी, उनको कोई भी उनसे आसक्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार जो है क्योंकि ऐसा है, क्योंकि भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान लेने पर और उनके आज्ञा के अधीन होकर भगवत गीता को जब कोई फॉलो करने लगता है, तो ये लक्षण प्रकट होता है कि धीरे धीरे उनके अंदर भौतिक चीज़ों के प्रति विरक्ति और आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो कौन भक्ति में कितना प्रगति कर रहे हैं, यही लक्षण है कि भौतिक चीज़ों के प्रति उनका विरक्ति हो रहा है और आध्यात्मिक चीज़ के प्रति आसक्ति हो रहा है। तो इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। भगवान हमेशा व्यस्त रहते हैं वैकुंठ लोक में। ब्रह्म संहिता में भी 5.6 में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनको सरोकार नहीं रहता। जैसे हमारे यहाँ भी
बहुत लोग बिजी रहते हैं, इतना बिजी कि उनके पास भगवान का नाम लेने का भी समय नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त रहते हैं। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न रहते हैं। भगवान की शक्तियों के बिना हम कोई भौतिक कार्य भी संपन्न नहीं कर सकते। कई लोग जैसे बहुत बड़ा नाम कमाया और क्रेडिट पूरा पूरा खुद ले लेंगे कि मेरा मेहनत था, लेकिन कृष्ण की कृपा के बिना उनका मेहनत परिश्रम किसी काम का नहीं है। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसलिए जब हमें सफलता मिलती है तो हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, लेकिन वो उदासीन रहते, कंट्रोल करते हैं लेकिन उदासीन। जो एक मनुष्य ऐसा नहीं जनरली नहीं कर पाते हैं कि वो कोई भी कार्य करे और उदासीन रहे या आसक्त ना हो, मुश्किल है। लेकिन भक्तों के लिए और भगवान के लिए तो आसान है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद ने कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण हमें समझने के लिए दे रहे हैं कि भगवान किस प्रकार उदासीन रहते हैं। जो अपने आसन पर बैठा रहता है और उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती है। तो वकील की बात सुनकर, प्रमाण देखकर वो किसी को फांसी देते हैं, तो किसी को कुछ साल, 7 साल 8 साल जेल की सज़ा देते हैं, या किसी को बोलते हैं कि आपको इतना धनराशि देना पड़ेगा, इतना फाइन भरना पड़ेगा। लेकिन उन चीज़ों से वो उदासीन रहते हैं क्योंकि वो उनका काम है। तो भगवान ऐसे उदासीन रहते हैं। हालांकि एक न्यायाधीश जब न्याय देते हैं तो गलत व्यक्ति को भी फांसी हो मतलब सही व्यक्ति का भी फांसी हो सकता है और गलत व्यक्ति भी बच के निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैनिपुलेशन इस पृथ्वी लोक में हो सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जो न्यायाधीश है यमराज, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत पक्का प्रमाण है। तो इसीलिए जो है हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी एक्टिविटीज़ को कोई भी नहीं देख रहे। देवताएं भी देख रहे हैं। हाँ, हम देवताओं को नहीं देख सकते, लेकिन देवता भी साक्षी है और परमात्मा साक्षी तो है ही। तो वेदांत सूत्र 2.1.34 में यह कहा गया है, वैषम्य ने घृणे न, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से अतीत है। द्वंद्व मतलब रात दिन, सुख दुख, गर्मी सर्दी इत्यादि, ये दो चीज़ जो है। ना ही इस जगत की सृष्टि और प्रलय में भगवान का कोई आसक्ति रहती है। तो सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही विभिन्न योनियां प्राप्त करते हैं और भगवान इसमें कभी व्यवधान नहीं डालते। लेकिन हाँ, जो जीवात्मा कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कोई बात नहीं, अगर तुम सर्वाधिक पापी भी हो, अगर तुम मेरे शरणागत हो चुके हो, तो तुम्हें मैं समस्त पापों से मुक्त करूँगा। लेकिन उसके लिए हमें वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला जप करना पड़ेगा, आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करना पड़ेगा, और इस प्रकार जो है हमारा समस्त पाप जो है भगवान नष्ट कर देंगे और इस प्रकार हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बनेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण।